जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक रुकावटों की। कई बार आप जो भी व्यापार करते हैं, चाहे आप किसी उद्योग में कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल पाता, बहुत ज़्यादा उसमें बिजनेस में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो आज एक सिंपल सा यंत्र, बहुत कारगर यंत्र होता है। उस यंत्र को यदि आप स्वयं अपने आप बना लें और बना करके उस यंत्र को फ्रेम करवा लें और अपने प्रतिष्ठान में उसे लगावें, तो उससे आपकी रुकावटें व्यापार की जो हैं वो भगवान की कृपा से दूर होती हैं। कैसे उस यंत्र का निर्माण किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे उसको लगाएंगे, सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 26 जनवरी सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र ज्येष्ठा। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो 8:28 तक है प्रातःकाल। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। दोनों ही नक्षत्र गणमूल की श्रेणी में आते हैं, तो आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। यंत्र तंत्र मंत्र, अनेकों प्रकार की सिद्धियां मंत्रों में हैं, तंत्रों में हैं, यंत्रों में हैं। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो बहुत शीघ्रता से कार्य करते हैं। इस सप्ताह हम आपको 2 यंत्र बताएंगे। एक आज का यंत्र है और एक है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जिसे आप बसंत पंचमी आने वाली है, बसंत पंचमी में उस यंत्र का निर्माण करें। तो दोनों यंत्रों में आज वाला भी यंत्र सुन लें, और जो नेक्स्ट हमें बसंत पंचमी का बनाना है उसके लिए आप हमारा आगामी कार्यक्रम जल्द से जल्द आपको सुनने और जानने को मिलने वाला है। अब देखो, व्यापार में अनेकों प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं। कई बार आपको लेबर की दिक्कतें आ जाती हैं, मैन पावर की दिक्कतें आती हैं, कई बार आपके प्रोडक्शन में दिक्कतें आती हैं, कई बार सेल परचेजिंग में दिक्कतें आती हैं, और कई बार आपका सब कुछ होता है लेकिन आपके इस प्रकार के खर्चे होते हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो व्यापार में अनुभव की जा सकती है। उन सब अड़चनों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा यंत्र है। उस यंत्र को, लेकिन शर्त यह है, यंत्र का निर्माण हिंदी के अंकों में करना है। आज देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के अंक समझाने पड़ते हैं। इंग्लिश के अंक तो सबको याद हैं, इंग्लिश के नंबर सबको आते हैं, बच्चों को आते हैं, लेकिन हिंदी वाले अंक बहुत कम लोग आज ऐसे हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को तो हिंदी के अंक शायद पता भी नहीं होते हैं। तो हम इस यंत्र को हिंदी में और इंग्लिश के अंकों में, दोनों में लिख देंगे, लेकिन बनाना आपको हिंदी में है। बस यह है, इंग्लिश में लिख करके आपको पता होगा कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यंत्र की रचना देखें, यंत्र बनाना कैसे है उसे आप लिखें। ऐसे एक चौकोर डिब्बा बना लें, इसमें 2 खड़ी रेखाएं रखें, 2 पड़ी रेखाएं डालें। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ लिखें 99। सेकंड खाने में 55 लिखें, फिर 99 लिखें, फिर 99 के नीचे 55 लिखें, फिर 55 के नीचे 11 लिखें, फिर 55 लिखें, फिर 99 दोबारा सुने, 99 55 99 55 11 55 99 55 99। अब लगे हाथ। ये तो थे हिंदी के अंक। इंग्लिश के अंक आप और लिखें इंग्लिश के नंबर 99 55 99 55 11 55 99 55 99। अब हमने आपको इंग्लिश के भी लिखवा दिए हैं, हिंदी में भी लिखवा दिया है। इंग्लिश का इसलिए लिखवाया ताकि इंग्लिश के नंबर साफ समझ कर जाएं कि ये इंग्लिश का 99 है तो हिंदी का 99 ऐसे बनता है। यानी कि आप कई बार तो, बहुत लोग तो केवल नकल करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम नकल तो कर रहे हैं, हम ये जो लिख रहे हैं हमें ये पता नहीं ये अंक क्या है। तो जो इंग्लिश का जहाँ 99 है
उसी स्थान पर हिंदी का 99 लिखना है। आप समझ जाएंगे कि मैं 99 लिख रहा हूँ, मैं 11 लिख रहा हूँ, मैं 55 लिख रहा हूँ। आपकी पहचान के लिए क्या करना है, जैसे बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी जैसी शुभ बेला ले लें, या रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो। रवि पुष्य या गुरु पुष्य या बसंत पंचमी आदि बेला में या दीपावली की निशा में रात्रि में आप इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखें। अष्टगंध की शाही बाजार से बनी बनाई आ जाती है, नहीं तो ना मिले तो फिर आप उसे जो लाल चंदन होता है, लकड़ी वाला, वुड फॉर्म वाला लाल चंदन को अच्छे से घिस करके उसकी शाही बना लें। अनार या चमेली की कलम ले लें, उसको जैसे पहले हम लोग कलम ऐसे चाकू से बना करके लिखा करते थे, बनी बनाई भी बाज़ार से आती हैं, 10-5 रुपए की कलम आएगी, उसको बोल देना दुकानदार से जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, अनार की कलम दे दें, 5-10 रुपये की कलम मिल जाएगी। भोजपत्र मिल जाएगा, भोजपत्र बीच में से खंडित ना हो, हथेली जितना चौड़ा उससे थोड़ा चौड़ा भोजपत्र ले लें, और जितना बड़ा पीस ले सकें, बहुत बड़ा ना लें, या 3 इंची बाई 3 इंची का ले लें, या 4 इंची बाई 4 इंची का ले लें, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं, या 2 बाई 2 इंची का भी आप ले सकते हैं। बीच में कहीं कटा फटा ना हो, जो कटा फटा साइडों से उसे बिल्कुल इकसार कर चकोर कर करके काट लें। सामने किसी प्लेट तस्तरी में रखें अच्छे तरीके से, उसके नीचे कोई बुक किताब भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भोजपत्र मुलायम होता है, फट जाता है। भोज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी ये छाल होती है। पहले ज़माने में जब हम कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो भोजपत्र के ऊपर ही लिखा जाता था। आज भी ऐसी बहुत संग्रहालयों के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर आज भी ऐसी बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियाँ हैं, जो भोजपत्र के ऊपर आज भी जो कि तो लिखी हुई हैं। अनेकों ऐसे सैकड़ों तंत्र मंत्र शास्त्र हैं और काम की ऐसी बहुत पुस्तकें हैं जो आज भी यथावत भोजपत्र के ऊपर जीवित हैं। कहने का भाव, ये बहुत शुभ माना जाता है। अब आपने इन अंकों को लाल चंदन की शाई से या अष्टगंध की शाई से, अनार चमेली की कलम की मदद से पूर्व या उत्तर की तरफ मुख कर लें। आप भगवान का स्मरण करें और नवारण मंत्र जपते रहें। सबको आता होगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जपते रहें मनी मन और इन अंकों को भर लें। अंकों को अच्छे से भर के थोड़ा सूखने दें, हल्का सा हवा सी झल लें। उसके बाद हल्का सा फूल, चावल, धूप दीप का यंत्र को इशारा करें, कोई मिष्ठान उसके ऊपर नहीं रखना है, साइड में रखना है, इशारा करें और मंत्र वही ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे भगवती जगत जननी का जपते रहें। और भगवती से भक्त वत्सला से यही प्रार्थना करें, हे भगवती, हे जगत जननी, आपकी कृपा से हमारे व्यापार में जो रुकावटें आ रही हैं, समस्त सकल रुकावटें आपकी कृपा से हमारी दूर हों। ऐसा कर लें। उसके बाद चाहे एक फ़ोटो का फ्रेम पहले से ला करके रखें, उस फ्रेम का पीछे से वो खोल करके और फिर उसको लगा करके शीशा आईना लगा दें, या भाई किसी से उसको जा करके मढ़वा लें, या किसी गत्ते के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर, किसी मोटे पेपर के ऊपर उसको हल्का से चिपका लें, किसी शुद्ध चीज़ से चिपका करके उसे अपने पूजा स्थल में, अपने या प्रतिष्ठान में जहाँ आप व्यापार करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, कोई भी आप दुकान करते हैं, लेकिन कहीं ऐसे स्थान पर इसको नहीं लगाना जहाँ जिन दुकानों में कोई नॉन वेज का प्रयोग होता हो, या जैसे किसी की खाने पीने की दुकान हो, होटल हो और उसमें नॉन वेज का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ ये यंत्र कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार के कोई भी यंत्र वहाँ कार्य नहीं करते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुन लें। सात्विक आपका कोई भी काम है, किसी भी प्रकार का व्यापार है, आप अपने प्रतिष्ठान में, अपने व्यापार स्थल पे उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर इस यंत्र को लगा लें और कभी कभी धूप दीप देते रहें और नवारण मंत्र इसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाया करें यदा कदा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। त्रिपिता का ध्यान करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए ध्यान किया करें, धूप दीप किया करें कि हमारा कारोबार अच्छा चले, हमारे कारोबार की जो रुकावटें हैं, हे भगवती आपकी कृपा से हमारे कारोबार की रुकावटें दूर हों। ठीक, बस ऐसा कर लिया करें। आपको आपके कार्य में आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। धीरे धीरे शनय शनय आपके कारोबार की रिद्धि सिद्धि वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। तो आप स्वयं भी इस यंत्र को बनाएं और अपने किसी बेटे के लिए, बच्चे के लिए या किसी अपने निजी जानकार के लिए भी इस प्रकार से इस यंत्र को बना करके आप उनको दे भी सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा ही चमत्कारिक अलौकिक मंत्र है जो लक्ष्मी शीघ्र आगमन घर में होती है, लक्ष्मी का स्थायित्व वास होता है,
वो शायद हम कल के एपिसोड में या 1-2 दिन के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। उसको स्वयं बनाइएगा और अपने घर में भगवती लक्ष्मी जगदम्बा का आगमन होगा और आपके रास्ते खुलेंगे, समृद्धि आपके घर में आएगी। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, इस यंत्र को अच्छे से बनाइएगा। सरल में हमने बताया है, कोई भी बना सकता है। गुरु पुष्य, रवि पुष्य या बसंत पंचमी या और किसी शुभ मुहूर्त में इस यंत्र का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट यंत्र बहुत ही काम का होने वाला है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।